पहले तो पिता और भाई की अपने प्रेमी से हत्या करवाई और फिर जब पिता और भाई की मौत हो जाती है तो उनकी लाश वहीं पर पड़ी हुई थी। और यह कैसी बेटी जो अपने पिता और भाई की लाश के पास ही अपने प्रेमी से पूरी रात भर संबंध बनाती है और सुबह उठते ही वह वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों राज खुलता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर। ऐसी कहानियाँ जब सुनते हैं, ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं तो रिश्तों से विश्वास उठने लगता है। कैसी बेटी जिसको पाला पोसा बड़ा किया और सिर्फ एक प्रेम रोग के चक्कर में माँ बाप को मार देती हैं। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। जबलपुर में ही एक कॉलोनी में यहाँ पर एक राजकुमार नाम का शख्स रहा करता है और उसका बेटा है तनिष्क जो कि 8 साल का है। उसकी बेटी है रिया जो कि 17 साल की है और राजकुमार की पत्नी का निधन हो चुका है किसी बीमारी के चलते। तो यह तीनों लोग यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों 15 मार्च को राजकुमार और तनिष्क की हत्या कर दी जाती है और यह मामला पूरे इलाके में फैला हुआ था कि किसने आखिर इन दोनों की हत्या कर दी। और जो बेटी होती है रिया 17 साल की, वह घर से गायब थी। तो लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि कोई बेटी को किडनैप कर ले गया है, इन दोनों की हत्या कर गया है। लेकिन दोस्तों मामला कुछ और था। अब यहाँ पर क्या होता है, थाने के अंदर रात को एक लड़का मास्क पहनकर नकाब लगा कर आता है। आकर के पुलिस वालों के सामने बैठ जाता है। पुलिस वाले कहते हैं क्या बात है भाई। तो अपने मुंह से चेहरे से नकाब हटाता है और कहता है कि मैं मुकुल हूँ जिसने उन दोनों बाप बेटों का कत्ल किया है। यह बात सुनते पुलिस वाले में अफरा तफरी मच जाती है। बड़े अफसरों को बुलाया जाता है कि जिसको हम ढूंढ रहे थे वह हमें मिल चुका है। दोस्तों अब मुकुल को पकड़ लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मुकुल यहाँ पर सारी कहानी बताता है। मुकुल बताता है कि यह परिवार, राजकुमार का परिवार, राजकुमार का बेटा 8 साल का तनिष्क और उसकी बेटी 17 साल की रिया से इस लड़के को प्यार हो जाता है। मुकुल को रिया के साथ ये संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। लेकिन दोस्तों एक बार क्या होता है, रिया ने कुछ साल पहले मुकुल के ऊपर केस डाल दिया था और उसको जेल करवा दी थी। केस भी ये डाला था कि छेड़खानी करता है। अब मुकुल जेल में चला जाता है और इनका पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह भी एक सोचने वाली बात है कि फिर भी रिया ने उसके ऊपर केस डाला और उसको जेल में डाल दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, मुकुल जेल से जब निकलता है तो वह मन बना लेता है कि अब मैं रिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ना ही रिया के पापा को और ना ही रिया की बुआ को जो उनके घर आती, जो हमारे प्यार के खिलाफ थी, और ना ही उस पुलिस वाली को जिसने इस केस में पार्ट प्ले किया था, जिसके हाथ में केस था क्योंकि वह ज़्यादा बात कर रही थी। अब यह मन बना लेता है। अब दोस्तों कुछ दिन गुजर जाते हैं। मुकुल ने तय कर लिया था कि पूरे परिवार को ख़त्म करूँगा और रिश्तेदारी में भी ख़त्म करूँगा उस और जो हुआ है। अब यहाँ पर रिया का नितिल के पास फ़ोन चला जाता है। रिया मुकुल के पास फ़ोन करती है। मुकुल कहता है अब मेरे पास फ़ोन क्यों कर रही थी। रिया उसके सामने रोने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे ऊपर केस नहीं किया। मेरे पिता ने, मेरी बुआ ने मुझे ज़बरदस्ती मजबूर किया था कि तू उस लड़के के ऊपर छेड़खानी का केस लगा दे, वरना हम तुझे अच्छी सज़ा देंगे, वरना तो इस घर में मत रह, निकल जाए यहाँ से। तो मजबूरी में उन्होंने दबाव के कारण मैंने इस केस को दर्ज करवाया था। तो अब यहाँ पर जो मुकुल होता है वह अपनी लिस्ट में, हिट लिस्ट में से रिया का नाम काट देता है। समझ जाता है कि रिया की मजबूरी थी। अब यहाँ पर वह मारना चाहता है रिया के पिता को, रिया की बुआ को और उस पुलिस वाली को। 3 हत्याएं वह करने वाला था। तो यह सारी बात रिया को बताता है। तो रिया भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है कि सही कह रहे हो तुम, मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में जो भी आएगा वह मारा जाएगा। दोनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं और फिर एक रात जब रिया के पिता और उसका छोटा भाई सो जाते हैं तो यहाँ पर वह अपने प्रेमी मुकुल को बुला लेती है। कुंडी अंदर से खोलती है। मुकुल घर के अंदर आ जाता है। आकर के उसको अपने पिता के कमरे में ले जाती है और जो मुकुल होता है उसके पिता की गर्दन को चाकुओं से छलनी कर देता है। जैसे थोड़ा बहुत वह चिल्लाता है तो इधर जो बच्चा होता है 8 साल का, जो भाई होता है रिया का, वह जग जाता है और वह वहाँ पर आकर इनका कृत्य देख लेता है। अब रिया और मुकुल की हिट लिस्ट में बच्चे का नाम तो था नहीं, लेकिन अब उसने देख लिया था। तो अब ये करते क्या, वो बच्चे को पकड़ के उसके ऊपर भी चाकुओं से वार करके वहीं पिता के पास उसकी लाश को भी डाल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों घर के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई थी, रिया के पिता की और उसके छोटे भाई की, और वहीं उन लाशों के पास में खड़े होकर ये दोनों संबंध बनाते हैं। कितना भयावह दृश्य होगा दोस्तों यह। लेकिन ये संबंध बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ से सुबह सुबह ये दोनों फरार हो जाते हैं। अब ये जैसे फरार होते हैं, पुलिस वालों को पता लग चुका था क्योंकि सीसीटीवी कैमरे देखे थे। तो रिया उस लड़के मुकुल के साथ फरार हुई थी। सारा यहाँ पे पुलिस के पास वही चट्टा था।
अब दोस्तों यह इधर उधर घूमने लगते हैं, कभी ऋषिकेश, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार। और यह रिया जो है अपने पिता का एटीएम कार्ड अपने साथ ले गई थी और जितने भी पैसे और गहने घर में थे इन सभी को अपने साथ ले गई थी। मौज मस्ती ये दोनों प्रेमी प्रेमिका कर रहे थे, जगह जगह रुकते, आराम से मौज मस्ती करते। लेकिन हरिद्वार के अंदर जैसे ही पुलिस वालों के पास यह खबर पहुंचती है कि यह लड़की लड़का गायब हैं, फ़ोटो सबने देख ही रखे थे हर पुलिस स्टेशन में। हरिद्वार में यह लड़की गुमसुम सी खड़ी थी, किसी का इंतज़ार कर रही थी, तो पुलिस इसको देखती है। छोटी सी और नाटी सी कद की लड़की थी। पुलिस तुरंत इसको पकड़ लेती है और फिर पकड़ने के बाद इसको थाने ले जाया जाता है। अब जो मुकुल होता है उसे देखते रिया को पकड़ ही लिया गया है तो पुलिस उसको भी नहीं छोड़ेगी। तो मुकुल रात के समय में अपने मुंह पर मास्क लगा करके थाने में खुद ही सरेंडर करने पहुंच जाता है और सारी व्यथा पुलिस के सामने बयां कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर यह केस समाप्त हो जाता है। यानी कि छोटी सी हवस के कारण एक पिता और भाई को मार डाला और वहीं उनकी लाश के पास संबंध बनाए। कितना निर्दयता वाला माहौल होगा दोस्तों। ऐसी औलाद तो किसी को ना दे तो अच्छा है, ऐसी औलाद से तो बे औलाद हो माँ बाप तो भी बहुत अच्छा है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।